स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर, जिन्होंने अपने करियर में विलन से लेकर कॉमिक रोल्स के जरिए दर्शकों को एंटरटेन किया है, वो लंबे समय से पर्दे से दूर हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार उन पर आरोप भी लगे। एक बार तो वो रैगिंग का ही शिकार हो गए थे। ये वाकया उनके साथ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII में हुआ था और रैगिंग किसी और ने नहीं बल्कि उनके सीनियर और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने ली थी। शक्ति कपूर ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनका अपमान हुआ था और इससे ही वो भड़क गए थे। एक्टर ने कहा कि जब वो FTII में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे तब तक वो पहले से ही एक स्टार की तरह महसूस करने लगे थे। उन्होंने तो मिथुन से पहली मुलाकात में बियर पीने तक के लिए पूछ लिया था। शक्ति कपूर बताते हैं कि कैसे वो दिल्ली को छोड़कर मुंबई आ गए और ट्रेन में उनकी एक आदमी से मुलाकात हुई। वो भी FTII जा रहा था। ऐसे में उनकी उससे दोस्ती हो गई। उन दोनों को पता चला कि उनका कोर्स शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी हैं। इसीलिए एक्टर ने उनकी बहन की शादी में उनके साथ जाने का फैसला किया। उन्हें बाद में इस बात का पता चला कि उनकी बहन की शादी एक्टर विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना से हो रही है। पार्टी में जब वह फिल्म निर्माता राकेश रोशन समेत बॉलीवुड हस्तियों से मिले तो उन्हें एक स्टार जैसा महसूस हुआ। शक्ति कपूर ने याद करते हुए कहा कि उनके एकेडमिक ईयर की शुरुआत से एक रात पहले राकेश रोशन और प्रमोद खन्ना ने उन्हें इंस्टीट्यूट में छोड़ने का फैसला किया था। जब हम पुणे इंस्टीट्यूट पहुंचे, मेरे हाथ में बियर थी। मैं इस बात से खुश था कि मैं पहले ही स्टार बन गया हूं। हम हॉस्टल पहुंचे और मैंने देखा कि वहां एक लड़का खड़ा था। उसने इतने छेद वाली धोती पहनी हुई थी कि आप गिन भी नहीं सकते। वो सांवला था, हट्टी कट्टी बॉडी थी। उसने जब राकेश रोशन को देखा तो उनके पैर छुए। मेरे हाथ में बियर थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बियर पिएंगे। उन्होंने मना कर दिया और कहा इंस्टीट्यूट में इसकी परमिशन नहीं है। और फिर उन्होंने अपना परिचय दिया, बताया कि वो मिथुन चक्रवर्ती हैं। शक्ति कपूर ने बताया कि जब राकेश रोशन और प्रमोद खन्ना जब वहां से चले गए तो मिथुन उन्हें हॉस्टल के कमरे में ले गए। वहां दूसरे सीनियर्स मौजूद थे। उन्होंने मिलकर एक्टर के बाल काटे, फिर पुल के पास ले गए और उनसे उसके चक्कर लगाने के लिए कहा। मैंने अपने भगवान को याद किया। मैं तो फंस गया। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था क्योंकि वो गलत था। मैं वैसे भी बहुत तनाव में था। मैं रोने लगा और कहने लगा, मैं दिल्ली वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं एक्टर नहीं बनना चाहता। मुझे माफ कर दो। शक्ति कपूर ने याद किया कि कैसे तब मिथुन चक्रवर्ती उनके बचाव में आए और उन्हें रुकने के लिए कहा ताकि वो इसे ज्यादा ना बढ़ाएं। वो मुझे वहां से ले गए और मुझसे कहा कि अगली बार तुम्हें समझना होगा कि अपने सीनियर्स का सम्मान कैसे करना है। ऐसा कभी मत दोहराना। वो मुझे मेरे कमरे में ले गए और बाहर से ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बंद कर रहा हूं ताकि लोगों को लगे कि तुम कमरे में नहीं हो, नहीं तो पूरी रात से सुबह तक तुम्हारी परेड कराई जाएगी। खैर, शक्ति कपूर की अकल ठिकाने आ गई और उसके बाद मिथुन और शक्ति दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। Available for iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.